नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सरदार सिंह यादव फिर हाजिर हूँ। जो अपना टॉपिक पीछे इससे पहले मैंने टॉपिक करवाया था वो भिन्न का, तो वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो परसेंटेज का होगा। ठीक है, तो परसेंटेज के टॉपिक की बात करें तो परसेंटेज का टॉपिक हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। ज़्यादातर उनके लिए है जो रीट और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आज तक जो भी क्लासें करवाई वो बेसिक से करवाई है कि जैसे अपन ने वर्ग की बात की तो वर्ग क्या होता है, जैसे अपन ने काम समय की बात की तो काम होता क्या है, समय क्या होता है, दर क्या होती है, उसी हिसाब से अपन ने बेसिक सी बात की थी। यहाँ भी अपन मैं चैप्टर में बात करूँगा आज केवल और केवल बेसिक चीज़ों की बात करूँगा, क्योंकि बेस मजबूत होना चाहिए। उसी के बाद में आप कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कर सकते हो। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिशत। क्या रहेगा? प्रतिशत। देखो, देखा जाए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अपने को सबसे पहले ये समझना है प्रतिशत। तो इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत, प्रत्येक 100 पे, इसका मतलब होता है प्रत्येक 100 पे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 पे। जो भी काम होगा वो किस पे होगा? 100 पे होगा। अपने को यही चीज़ समझनी है। देखो, जैसे मैं मान दूँ, मैं अपने पास में आ गया, जैसे मान लो अपने पास 20 में से कितना गया? 5। ये देखो अपन ने पढ़ा था 20/5। ये किस में लिखा जा रहा है? अंश और हर में। ये किस में लिखा जा रहा है? अंश और हर में। जो अंश और हर में लिखा जाता है वो हमेशा क्या होती है? भिन्न होती है। बता दिया था, जो अंश और हर में लिखा जाता है वो हमेशा क्या होती है? भिन्न होती है। इसमें ये अंश हो गया, ये हर हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गई? भिन्न। अब किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलना है, किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 5/20 इंटू में कितना कर दो? 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 के पारे से कितनी बार कट गया? 5 बार। 5 को 5 से गुणा करते ही कितना गया? 25। कितना परसेंट आ गया? 25%। अभी देखो अपन ने क्या लिया था? 5/20 लिया था। 5/20 क्या थी? एक भिन्न थी। 5/20 क्या थी? एक भिन्न थी। और इस भिन्न को मैंने किस में बदल दिया? परसेंट में बदल दिया। और परसेंट में बदलते इसका मान कितना गया? 25% आ गया। अगर मैं ये बोल दूँ आपके पास में, मान लो 25% दे देगा, कितना परसेंट दे देगा? 25%। ये 25% दे के अपने को ये कहेगा भैया आप इसको कन्वर्ट करो भिन्न में। किस में बदलो? भिन्न में। तो देखो, भिन्न में बदलने के लिए क्या करोगे? 25 बटे में कितना गया? 100, क्योंकि परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना जाएगा? 100। 25 के पारे से ये कितनी बार कट गया? एक बार। ये कितनी बार कट गया? 4 बार। तो कितना आ गया? 1/4। देखो, अपने पास पहले भी मान 1/4 था। अब यहाँ आप ये सोच रहे हो सर ये तो 1/5 है। 1/5 नहीं है मेरे। यहाँ से देखो, 5 के पारे से कितनी बार कट गया? एक बार। 5 के पारे से 4 बार, तो कितना आया? 1/4। और कोई भी भिन्न हो जिसका अपन मान निकालना चाहें, जैसे मान लो मैं यहाँ से ले रहा हूँ 2 से 1/5 ले रहा हूँ, 2 से 1/5। इसको अगर आपको इस भिन्न को किस में बदलना है? परसेंट में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस 5 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। 5 को 2 से गुणा करते ही कितना गया? 10। 10 रे कितना हो गया? 11। तो 11/5। इसको परसेंट में बदलना है तो किससे गुणा कर दो? 100 से। तो गुणा में कितना गया? 100। देखो, ये 5 के पारे से कितनी बार कट गया? 20 बार। 20 को 11 से गुणा करते ही कितना गया? 220%। कितना आ गया? 220%। इसका मतलब अभी क्या हुआ? एक और लेते हैं उदाहरण। जैसे मान लो अपने पास में कोई मान आ गया, ये आ गया 25/70 आ गया। 25/70 मान लो, या 25/100 मान लो। ठीक है, इसको परसेंट में बदलना है तो इंटू में कितना कर दो? 100। 100 से 100 कैंसिल, बराबर कितना आ गया? 25%। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब अपन ने यहाँ से देखा कि कोई भी भिन्न हो, कोई भी भिन्न हो, उस भिन्न को अगर परसेंट में बदलना है तो किससे गुणा कर रहे हैं? 100 से। उस भिन्न को परसेंट में बदलना है तो किससे गुणा कर रहे हैं? 100 से। और अगर अपने पास में परसेंट में मान दिया गया है, किस में मान दिया गया है? परसेंट में। उस परसेंट को अगर आप भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 का क्या दे रहे हैं? भाग। बस प्रतिशत में यही समझाने वाली चीज़ थी, यही आपको पता होना चाहिए। और बात कर लेते हैं अपने पास में और क्या दे रखा है, देखते जाओ। एक बार मैं इसको बेसिक चीज़ें, जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करता हूँ, उसके बाद में अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे। देखो, अभी मैंने क्या बताया? मैंने आप लोगों को ये बताया किसी भी भिन्न को किस में बदलना है? परसेंट में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। यही बताया। फिर मैंने दूसरा ये बताया, किसी भी परसेंट को अगर आपको इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 100 का क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। ये दो चीज़ मैंने बता दी।
अभी यहाँ से एक क्वेश्चन और उठाते हैं। जैसे मान लो अपने पास में आ जाए 1/5, कितना आ गया 1/5। ये 1/5 क्या है, ये 1/5 भिन्न है। 1/5 क्या है, भिन्न। इस भिन्न को किस में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है। तो इस भिन्न को कन्वर्ट किस में करना है, परसेंट में। और इस भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या कहा था मैंने, 1/5 इसको किससे गुणा कर दो, 100 से। 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया, 20 बार, बराबर कितना आ गया 20%। कितना आ गया 20%। मतलब 1/5 को अगर परसेंट में लिखा जाएगा तो कितना आएगा 20%। अगर मान लो यही मान अपने पास दशमलव में आ जाए, जैसे बोल दे 0.5 को, 0.5 को, इस 0.5 को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। इस 0.5 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। और कैसे हटाओगे, ये पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ गया 10। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका मान कितना आ गया 1/2। और ये मान किस में आ गया, भिन्न में। अगर इस भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा कर दो, 100 से। और ये 2 के पढ़े से कितनी बार कट गया, 50 बार, बराबर में कितना परसेंट आ गया 50%। कितना परसेंट आ गया 50%। इसका मतलब क्या हुआ, अपने को यहाँ से एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। और किसी भी परसेंट को अगर भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 100 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको तीनों का कमेंट में बताता हूँ, भिन्न भी होगी, परसेंट भी होगा, दशमलव भी होगा। इनको आपस में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ अपन यहाँ से एक बार समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखो अपन ने अब देखेंगे, अपन अपने पास में भिन्न का मान दिया गया होगा, परसेंट का मान दिया होगा, या दशमलव का मान। एक मान मैं उठाता हूँ, जैसे मान लो अपने पास में यहाँ से आ गया, कितना आ गया 0.20, ये आ गया। देखो ये मान किस में दे रखा है अपने को, दशमलव में। किस में दे रखा है, दशमलव में दे रखा है। तो इस दशमलव को सबसे पहले मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, भिन्न में। किस में कन्वर्ट करूंगा, भिन्न में। इसको भिन्न में बदलने के लिए देखो क्या करोगे, अपने पास में कितना दे रखा है, 0.20 दे रखा है, 0.20 दे रखा है। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया 5। इसका मतलब इसका भिन्न में मान कितना आ गया 1/5। इसका भिन्न में मान कितना आया 1/5। अब इस भिन्न को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और भिन्न को परसेंट में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। तो गुणा में कितना आ गया 100। देखो ये 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया 20 बार, बराबर कितना परसेंट आ गया 20%। कितना आ गया 20%। अपन यहाँ से जो भी मान उठाया था वो किस में उठाया था, दशमलव है। दशमलव को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर दिया, भिन्न में। और भिन्न को किस में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में। किस में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में। अब यहाँ से मैं एक परसेंटेज उठाऊंगा, उसको किस में कन्वर्ट करूंगा, भिन्न में। फिर उसको किस में कन्वर्ट करूंगा, दशमलव में। देखो कैसे, मान लो अपने पास में आ गया 25%। कितना आ गया 25%। इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, सबसे पहले ये मान अपने को किस में दे रखा है, प्रतिशत में। किस में दे रखा है, प्रतिशत में। इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा भिन्न में। किस में बदलूंगा, भिन्न में। और भिन्न में बदलने के लिए देखो मैंने कहा था यहाँ 25% दे रखा है, परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा 100। ये 25 के पढ़े से कितनी बार कट गया, एक बार। ये कितनी बार कट गया, 4 बार। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 1/4। कितना मान आया 1/4। अब इस 1/4 को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, दशमलव में। किस में कन्वर्ट करूंगा, दशमलव में। और इसमें को दशमलव में बदलने के लिए देखो इस 4 का भाग किस में देना पड़ेगा, 1 में। तो नहीं जा रहा, पहले क्या आ गया पॉइंट। फिर कितने हो गए 10। इस 10 में 4 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार। फिर कितना बच गया 2, कितने हो गए 20। 20 में 4 का भाग कितनी बार चला गया, 5 बार। इसका मान, इसका दशमलव में मान कितना आ गया 0.25। कितना आ गया 0.25। देखो सबसे पहले अपन ने क्या उठाया, दशमलव। दशमलव को किस में कन्वर्ट किया, भिन्न में। और भिन्न को किस में कन्वर्ट किया, परसेंट में। फिर मैंने क्या उठाया, परसेंट। परसेंट को किस में कन्वर्ट किया, भिन्न में। भिन्न को किस में कन्वर्ट कर दिया, दशमलव में। इसका मतलब आपको यहाँ से 2 चीज़ें समझना है।
पहली चीज़ तो ये समझनी है, किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा। और फिर किसी भी परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 100 का क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चनों पे। अपने पास में जो भी क्वेश्चन आएंगे कैसे आएंगे, मैं यहाँ बात करूँगा केवल और केवल बेसिक क्वेश्चनों की। आज इतना ज़्यादा लेवल नहीं करवाएंगे, केवल और केवल बेसिक क्वेश्चन। देखो अपने पास में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये बोला है 600 का 800 कितना परसेंट है। 600 का 800% कितना है? देखना, एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें होता है कौन बटे किसका, कौन बटे किसका इंटू कितना होता है 100। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, कौन बटे किसका इंटू 100। अभी अपने को ये बोला है 600 का 800 कितना परसेंट है, तो है कौन? 600 है। कौन? 600 किसका है? 800 का। देखो ये मान किस में आ गया? भिन्न में। अरे ये मान किस में आ गया? भिन्न में। इस भिन्न को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। और मैंने कहा था भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। तो गुणा में कितना आ गया? 100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब कट रहा है क्या? काट दो भैया। 4 के पहाड़े से कितनी बार कट गया? 2 बार। ये 4 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा? 150 बार। ये कट गए कितनी बार? 75 बार। बराबर कितना परसेंट आ गया? 75%। कितना परसेंट है? 75% है। ठीक है, इसको और क्या पूछ सकता है? देखो यहां से मैं और क्वेश्चन बता दूं, यहां से पूछ लेगा 64 का कितना परसेंट 8 है। 64 का कितना परसेंट 8 है। तो यहां से देखा जाए, ये बोले 64 का कितना परसेंट 8 है कौन? 8 है। कौन? 8 किसका है? 64 का। तो 8 बटे 64। मैंने यही बताया था कौन बटे किसका इंटू 100। 64 का कितना परसेंट 8 है, तो है कौन? 8 किसका है? 64 का। तो 8 बटे 64। ये मान किस में आ गया? भिन्न में। अब इस भिन्न को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। तो मैं यहाँ गुणा में कितना रख दूँ? 100। यहाँ गुणा में कितना रख दूँ? 100। देखो ये 8 के पहाड़े से कितनी बार कट गया? 8 बार। ये 4 के पहाड़े से 2 बार। ये 4 के पहाड़े से 25 बार। यहाँ कितना आ गया? 25 बटे 2। इसको क्या रख सकते हो? 12.5%। क्या रख सकते हो? 12.5%। इसका मतलब 64 का कितना परसेंट 8 है, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 12.5%। कितना परसेंट आ जाएगा? 12.5%। और बात करें, मान लो अपने को ये बोल दे, यहाँ से एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, जैसे बोल देगा 81 का कितना परसेंट 9 है। 81 का कितना परसेंट 9 है। तो यहां से देखा जाए तो है कौन? 9। यहां से देखा जाए तो है कौन? 9 किसका है? 81 का। ये मान किस में आ गया? भिन्न में। ये मान किस में आ गया? भिन्न में। इस भिन्न को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट में। और भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो किसका भाग देना पड़ेगा? 100 का। देखो ये 9 के पहाड़े से कितनी बार कट गया? 9 बार। तो कितना आ गया? 100 बटे 9। इसमें आप भाग दोगे तो कितना जाएगा? 11 सही 1 बटे 9%। कितना आ गया? 11 सही 1 बटे 9% आ गया। ठीक है, अपने पास में जो पहला क्वेश्चन दे रखा था, ये दे रखा था 600 800 का कितना परसेंट है। तो आपको यहाँ से केवल यही चीज ध्यान रखनी है, कौन बटे किसका इंटू 100 है कौन? 600 किसका है? 800 का। तो मैंने क्या कर दिया था? 600 बटे 800 इंटू 100 बराबर कितना परसेंट आ गया? 75%। इसी में देख लो 64 का कितना परसेंट 8 है, तो यहाँ भी है कौन? 8 किसका है? 64 का। तो 8 बटे 64 इंटू 100 बराबर में कितना आ गया? 12.5%। फिर अपन ने एक उदाहरण उठा लिया, 81 का कितना परसेंट 9 है, तो है कौन? 9 किसका? 81 का। तो 9 बटे 81 इंटू 100 बराबर कितना परसेंट आ गया? 11 से 1 बटे 9%। 11 से 1 बटे 9%। एक लास्ट और देख लो, यहां से अपने को एक और पूछ लेगा। वो क्या पूछ लेगा? देखो 100 का कितना परसेंट 10 है। 100 का कितना परसेंट 10 है। तो यहां से देखो है कौन? 10 है कौन? 10 किसका है? 100 का। तो 10 बटे 100 इंटू में कितना आ गया? 100। और 100 से 100 कैंसिल बराबर कितना परसेंट आ गया? 10%। कितना परसेंट आ गया? 10%। ज़्यादा कुछ ही नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अभी और आगे बात करते हैं, अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो जो भी चीज़ चलेगी वो बेसिक से चलेगी, जहाँ नहीं समझ में आए बोलते रहना।
अब ये बोल रहा है 800 का, अपने पास में अगला क्वेश्चन दे रहा है 800 का 40% क्या होगा। देखो का मतलब देखा जाए तो का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा। ये बोल रहा है 800 का 40% क्या होगा, तो देखो ये तो आ गया 800 का मतलब गुणा 40% बता रहा है। कितना परसेंट बता रहा है, 40% बता रहा है, तो ये परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आ गया 100, बटे में कितना आ गया 100। अब की कुछ ही नहीं करना है, इनको काटना है। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 8 को 4 से गुणा करते ही 8 चौक 32, कितना आ गया 320। इसका मतलब 800 का 40% कितना होगा 320। यहाँ से और देख लो, मैं ये बोल दूँ जैसे मान लो 2000 का 2000 का यहाँ से पूछ लूँगा 40% क्या होगा, 2000 का 40% क्या होगा। अभी 2000 का 40% निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से पहले तो कितना आ गया 2000, का मतलब क्या होता है गुणा, 40% बोल रहे तो 40% का चिन्ह हटते बटे में कितना आ गया 100, तो कितना आ गया 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 4 को 2 से गुणा करते कितना आ गया 8, और फिर कितने जीरो आ गए 2 0, तो कितना होगा 800। अरे बस समझ में। और देख लो अगर मैं यहाँ से ये बोल दूँ कि 1000 का 12/1/2% क्या होगा, 1000 का 12/1/2% क्या होगा। तो देखो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है 1000, कितना दे रखा है 1000, तो मैं यहाँ कितना रख लूँ 1000, फिर क्या आ गया गुणा, 12 दूना 24 रे 25, 25/2%। अभी कन्वर्ट नहीं हुआ भैया, अभी अपने पास में जो मान है वो किस में है, परसेंट में है, अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ है। सबसे पहले देखो अपन ने किया क्या, अपने पास में क्या दे रखा था 1000 गुणा 12.5% बोल रहा था, तो 12 दूना 24 रे कितना हो गया 25/2, ये अभी भी किस में है परसेंट में। इस सब परसेंट को किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न में, परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए किसका भाग लगता है 100 का। अब देखो इसको क्या रख सकते हो, इसको आपको रखना पड़ेगा, यहाँ से क्या आ गया, ये तो आ गया 1000 गुणा अब 25/2, ये 2 आ गया, परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आ गया 100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 के बड़े से कितनी बार कट गया 5 बार, 25 को 5 से गुणा करते कितना आ गया 125। इसका मतलब 1000 का 12.5% कितना होगा 125 होगा। ठीक है, एक और देख लो, मान लो एक क्वेश्चन और पूछ ले यहाँ से, तो यहाँ से और क्या पूछेगा, ये बोल देगा 200 का 15/1/2% क्या होगा, 200 का 15/1/2% क्या होगा। तो करना क्या है, कुछ ही नहीं करना, मैंने बता दिया पहले कितना दे रखा है 200, कितना रख लो 200 गुणा, अभी देखो 15 दूना 30 रे 31, 31/2%, का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आ गया 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बराबर कितना आ गया 31, तो कितना होगा 31। इसका मतलब 200 का 15.5% कितना होगा 31 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी बात करते हैं। देखो जो आगे अपने को क्वेश्चन दे रखा है वो भी सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया, फिर भी आप एक बार देख लो। ये बोला है किस संख्या का 65% 260 होगा, किस संख्या का 65% 260 होगा। अब ये किस संख्या का 65% 260 बता रहा है, अपने को उस संख्या का पता नहीं है भैया, उस संख्या का पता नहीं है। उस संख्या को आपको क्या मानना पड़ेगा x। देखना एक बार, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, x आते ही दिमाग खराब हो जाता है ना, x आ गया दिमाग खराब, ऐसा कुछ नहीं है। x नॉर्मली एक संख्या है, अच्छा राशि है, तो उसको समझो, x के साथ अपना कोई भेड़ नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी चैप्टर करवाए हैं वो बगैर x के करवाए। लेकिन यहाँ एक बार समझ लो आप, है ना। ये बोल रहे हैं x का 65% कितना है 260 है, x का 65% 260। मैं मान लूँ उस संख्या को क्या मान लूँ x गुणा x का 65%, ये 65% बराबर में कितना बता रहा है 260, बराबर में कितना बता रहा है 260। एक सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन है, और मैंने कहा था आज यहाँ से मैं केवल और केवल बेसिक चीज़ें, कंसेप्ट, बेसिक जो कंसेप्ट है ना वही क्लियर करूंगा, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चनों की अपन बात नहीं करेंगे। अभी वो संख्या बोल रहा है, उस संख्या का पता नहीं है हमें, उस संख्या को मैंने क्या मान लिया x का 65% बराबर कितना बता रहा है 260। इसका मतलब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है x की, पहले इसको कन्वर्ट कर लो भैया। इसको मैं क्या रख दूं x गुणा यहाँ से कितना दे रखा है 65,
परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आ गया 100। ये परसेंट का चिन्ह हटते बटे में कितना आ गया 100। इसके बराबर में कितना दे रखा है 260। कितना दे रखा है 260। अब देखना बराबर में संख्याएं कट जाती है। ये 13 के पड़े से कितनी बार कट गया 5 बार। ये 13 के पड़े से कितनी बार कट गया 20 बार। ठीक है, ये 5 के पड़े से कितनी बार कट गया 20 बार। इधर में देखो क्या बच गया, यहाँ बच गया x बटे 20 बराबर में क्या बच गया 20 बटे 1। अब इन दोनों को वज्र गुणा कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 को 20 से गुणा करते ही 400। तो x का मतलब कितना आ गया 400। कुछ ही नहीं था, किस संख्या का 65% 260 होगा, एक नॉर्मल इक्वेशन था। तो उस संख्या को मैंने क्या मान लिया x मान लिया। उस संख्या को मैंने क्या मान लिया x। तो मैंने बोल दिया x का 65% कितना होगा 260 होगा। तो देखो x का तो x आ गया, 65% की बात कर रहा था तो 65 बटे 100 इंटू 260 आ गया। ठीक है, इसको हल करोगे तो देखो यहाँ परसेंट का चिन्ह क्या बटे में क्या आ गया 100। 13 के पड़े से 5 बार, ये कितनी बार कट गया 20 बार। 5 के पड़े से कितनी बार कट गया 20 बार। 20 को 20 से गुणा करते ही कितना आ गया 400। कितना आ गया 400। मैं फिर यहाँ से बोल दूँ, मान लो x का 20% बराबर 300, x का 20% बराबर 300 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, x का मान है क्या होगा। यही अपने को पूछ रहा है, अपने को x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे बोलो। अपने पास में क्या दे रखा है, x का 20% बराबर कितना दे रखा है 300। x का 20% बराबर 300। तो इसको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो क्या आ गया x का मतलब क्या होता है गुणा। फिर अपने पास में कितना आ गया 20, परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे 100 बराबर में कितना बता रहा है 300। देखो अपने को x की वैल्यू निकालनी है, आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये 100 तो इस साइड में जाते हैं, किस में आ गया गुणा में, 20 का क्या लग गया भाग। इसका मतलब इसको मैं रख सकता हूँ 300 गुणा 100 बटे में कितना आ गया 20। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 के पड़े से कितनी बार कट गया 15 बार। 15 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया 1500। कितना आ गया 1500। इसका मतलब x का 20% बराबर कितना हो गया 300। x का 20% बराबर कितना हो गया 300। और आगे बात करते हैं अपने पास में, देखो और क्या क्वेश्चन दे रखा है उनको भी देखते हैं अपनी। अभी देखो अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, ये बोल रहा है 1% का आधा क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1% का आधा क्या होगा। 1% का आधा, देखो अपने को बोल रहा है कि 1% का आधा कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं है तो समझ लो। 1% का आधा बोल रहा है तो पहले देखो यहाँ 1 का तो क्या आ गया 1, परसेंट का चिन्ह टेका तो बटे में 100। 1 का तो 1 बटे में 100 का मतलब क्या होता है गुणा। फिर कितना बोल रहा है 1 बटे 2 बराबर में। अगर आप इसको हल करोगे तो मान ऊपर में कितना आ गया 1, यहाँ से कितना आ गया 200। आप या तो ये बोल दो 1 बटे 200 या क्या बोल सकते हो 0.005। इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा 0.005। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, एक तो आ जाता है 0.05, एक आ जाता है 0.5, एक आ गया 0.005। इसको कन्वर्ट कर लो भैया, ये पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ गया 100। 5 के पड़े से 1 बार, 5 के पड़े से 20 बार, मान कितना आया 1 बटे 20। अपने को कितना चाहिए 1 बटे 200 चाहिए। ये पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ गया 100। ये कितना आ गया 1 कर 2 नहीं आ रहा। ये पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आएगा 1000। कितना आ गया 1000। अब इसको काटो रहे, ये 5 के पड़े से कितनी बार कट गया 1 बार, ये 5 के पड़े से 20 बार, तो कितना आ गया 1 बटे 200। अपने पास में मान यही था। तो इसका मतलब अगर ये नॉर्मल इक्वेशन था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। 1% का आधा क्या होगा, 1 का तो क्या आ गया 1% का चिन्ह हटेगा तो बटे 100, का की बात करें तो गुणा 1 बटे 2। कुछ ही नहीं करना, ऊपर वालों को हल कर दो, नीचे वालों को हल कर दो। तो 100 को 2 से गुणा करते ही कितना हो गया 200। 1 बटे 200। अगर दशमलव में मान पूछ रहा है तो इसका मान कितना जाएगा 0.005। इसी क्रम में और बात करते हैं, अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो अभी बताना, देखे अभी ये बोला है कि 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि 1 दिन का कितना % है। इसका मतलब ये बोला है 1 घंटा और 45 मिनट
एक दिन मतलब 24 घंटे का कितना परसेंट है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा सुन देख लो। ये बोल रहा है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। तो आपको यहां से एक दिन की बात कर रहा है। कितने दिन की बात कर रहा है? एक दिन की बात कर रहा है। और एक दिन में दिन कितने होते हैं? एक ही दिन होता है। घंटे कितने होते हैं? 24 होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, एक दिन में दिन कितना होता है? एक ही होता है। बल्कि समय की बात करें तो कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। बदलो भैया जल्दी से। देखो इसको कुछ ही नहीं करना, अपने को क्या बोल रहा है? 1 घंटा और 45 मिनट। 1 घंटा और 45 मिनट ही अपने को बोल रहा है। और कितने दिन की बात कर रहा है? एक दिन की। एक दिन का मतलब कितने घंटे की बात कर रहा है? 24 घंटे की। कितने घंटे की बात कर रहा है? 24 घंटे की। देखो सबसे पहले यहाँ कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सम्मान यूनिट में सम्मान मान होना चाहिए। देखो यहाँ 1 घंटा तो ठीक है, यहाँ 24 घंटे का पूछ रहा है, बट यहाँ अपने को कितना दे रखा है? 45 मिनट। तो सबसे पहले इस 45 मिनट को किस में बदलना पड़ेगा? घंटे में। तो देखो एक का तो क्या आ गया? 1। यहाँ कितना दे रखा है? 45 मिनट। इस 45 मिनट को घंटे में बदलने के लिए मैं किसका भाग दे दूँ? 60 का। अरे मिनट को घंटे में बदलने के लिए किसका भाग लगता है? 60 का। तो बटे में मैंने कितना कर दिया? 60। अब देखो 15 के पढ़े से कितनी बार कट गया? 3 बार। 15 के पढ़े से 4 बार। 4 एकम 4, 4 और 3 कितने हो गए? 7। 7/4 कितना हो गया? 7/4 है कौन? 7/4 किसका है? 24 घंटे का। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यही इसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया। 1 घंटा 45 मिनट को अपन ने घंटे में कन्वर्ट कर लिया। तो कितना गया? 7/4। 7/4 घंटे आ गए। इसको मैं क्या रखूँगा? 7/4 किस में से है? 24 में से। इसको परसेंट में बदलना है तो गुणा में कितना आ गया? 100। इसको रखोगे 7/4 इंटू 24 इंटू में कितना आ जाएगा? 100। और ये 4 के बढ़ से कितनी बार कट गया? 25 बार। 25 को किससे गुणा करोगे? 25 को इससे गुणा कर दो तो कितना आ गया? 175। 175 बटे कितना आ गया? 24। 175/24 कितना आ जाएगा? 175/24। इसको आप हल करोगे तो आगे में दशमलव में मान आ जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं अपन, देखते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चनों की और बात करते हैं। देखो और बात करें, एक नॉर्मली क्वेश्चन और बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ जैसे बताना। अगर मैं बोलूँ 20 मिनट 2 घंटे का कितना परसेंट है भाई? बताओ 20 मिनट 2 घंटे का कितना परसेंट है? जल्दी करो। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ से जो बताया था वो आपको ये बताया था, इन दोनों का मान क्या होना चाहिए? समान। यहाँ कितना बोल रहा है? 20 मिनट, बट यहाँ कितना बोल रहा है? 2 घंटे। इस मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? घंटे में। और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इस घंटे को किस में कन्वर्ट कर लो? मिनट में। इन दोनों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया देखो 20 मिनट का तो 20 मिनट रख लो, 20 मिनट का तो 20 मिनट रख लो। इस 1 घंटे को किस में कन्वर्ट कर लो? मिनट में। 2 घंटे को किस में कन्वर्ट कर लो? मिनट में। तो देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 2 घंटे में कितनी हो गई? 120 मिनट। कितनी हो गई? 120 मिनट। यहाँ भी मान किस में बता रहा है? मिनट में। यहाँ भी मान किस में बता रहा है? मिनट में। तो कितना आ जाएगा? 20/120। ये मान किस में आ गया? भिन्न में। और मैंने बताया था भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा कर दो? 100 से। तो गुणा में कितना आ गया? 100। अब कट रहा है तो काट दो। देखो 0 से 0 कैंसिल। 2 के पढ़े से 6 बार। 2 के पढ़े से 50 बार। 2 के पढ़े से 3 बार। तो कितना आ गया? 50/3। इसमें भाग दोगे तो 16 से 2/3%। कितना आ जाएगा? 16 से 2/3%। ठीक है, और देखते हैं अपन, और अपने को क्या दे रखा है, और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन है। देखो आगे अपने को बता रही है, बोला है यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है, एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है तो वह कितने परसेंट तेज होती है? बढ़िया क्वेश्चन है। एक घड़ी प्रतिदिन कितने मिनट तेज हो रही है? 5 मिनट तेज हो रही है। तो बताओ वह हो जाती है तो वह कितने परसेंट तेज होती है? लगाओ देखिए दिमाग।
5 मिनट तेज हो रही है। कितने मिनट तेज हो रही है? 5 मिनट। तो एक दिन में कितने परसेंट तेज होगी? देखो यहाँ से जो दे रखा है उस चीज़ को रख लो। सबसे पहले तो देखो कितने मिनट तेज हो रही है? 5 मिनट। कितने मिनट तेज हो रही है? 5 मिनट। कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। समझना इस चीज़ को। पहले तो अपने को बता रहा है 5 मिनट, इसको मैं एक बार रख रहा हूँ भैया। ये 5 मिनट बता रहा है। कितने मिनट बता रहा है? 5 मिनट बता रहा है। ये 5 मिनट तेज होती है एक दिन में। एक दिन की बात कर रहा है। और एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। इसका मतलब इसके बटे में कितना आएगा? 24। ये 24 है, वो 24 घंटे है। ऊपर में मान किसका दे रखा है? मिनट का। ऊपर में मान मिनट का दे रखा है, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? मिनट में। इसको मिनट में चेंज करने के लिए किससे गुणा कर दो? 60 से। ऊपर कितना आ गया? 5 बटे में कितना आ गया? 24 इंटू 60। अब देखो ये जो मान आया अपने पास में, ये मान किस में आया? भिन्न में। और भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो किससे गुणा कर दो? 100 से। तो गुणा में कितना आ गया? 100। जो कट रहा है उनको काट दो, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है। अभी ये 2 के पड़े से कट रहा है, 2 के पड़े से 5 बार, 2 के पड़े से कितनी बार कट गया? 3 बार। ऊपर गुणा कर लो, 5 को 5 से गुणा करते ही कितना आ गया? 25। और ये कितना आ जाएगा? 72। इसका मतलब कितना आ गया? 25 बटे 72। कितना आ जाएगा? 25 बटे 72 आ जाएगा। अरे बात समझ में? या इसको दोगुना लिखना चाहो तो 25 का 2 गुना 50 हो गया, 72 का 2 गुना कितना हो गया? 144। तो यह कितना आ जाएगा? 25 बटे 72%। दोबारा देख लो, कुछ नहीं था, नॉर्मली इक्वेशन था। ये बोल रहा था 5 मिनट। कितने मिनट की बात कर रहा था? 5 मिनट घड़ी पर डे, मतलब प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है। तो बताओ एक दिन में कितने परसेंट तेज होगी? यही अपने को एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा था। सबसे पहले देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है उसको हल करने का तरीका होता है। सबसे पहले होती है सम्मान यूनिट, मतलब जो भी क्वेश्चन दे रखा है उनको सम्मान यूनिट में लेना है। यहाँ मान किस में दे रखा था? 5 मिनट में। ये 5 मिनट तेज हो जाती है एक दिन में। एक दिन का मतलब 24 घंटे, मैंने 24 रख लिया। लेकिन यहाँ मिनट है, यहाँ घंटे है। इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने किससे गुणा कर दिया? 60 से। तो गुणा में कितना आ गया? 60। तो ये मान किस में आया? भिन्न में। भिन्न को अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो किससे गुणा करूंगा? 100। और इसको काट पीट के हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 बटे 72%। 25 बटे 72%। और बात करते हैं, और क्या दे रखा है अपने को? अब जो क्वेश्चन दे रखा है वो शानदार क्वेश्चन दे रखा है, मेरे को पता है, तुम लोग बता दोगे, फिर भी देखते हैं। अभी बोला है x का x% किसके 10% के बराबर होगा? x का x% किसके 10% के बराबर होगा? जल्दी करो भाई। x का x% किसके 10% के बराबर होगा? x का x% किसके 10% के बराबर होगा? देखो ये x का x% बोल रहा है। अरे x का x% बोल रहा है तो x का मतलब गुणा x% किसके 10% के बराबर होगा? तो y के 10% के बराबर होगा, तो बराबर y का 10% रख दिया। क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा ही लिखा है, कुछ ही नहीं किया। प्रतिशत में सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जैसा अपने को क्वेश्चन बोल रहा है वैसा लिख लो, बाकी सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। ये बोला है x का x%, तो मैंने x इंटू एक्स रख दिया। किसके 10% के बराबर होगा? तो मैंने क्या मान लिया? y। क्या मान लिया? y माना। अब देखो इसको आप हल करोगे तो क्या करोगे? इसको क्या रखना पड़ेगा? x गुणा x बटे में कितना आ गया? 100 बराबर में क्या आ गया? y गुणा x बटे परसेंट का चिन्ह ठेका तो बटे 100। यही है। अभी जो कट रहा है उनको काट दो। देखो 100 से 100 कैंसिल। x को x से गुणा करते क्या गया? x² बराबर में क्या आ गया? y गुणा x। अब अपने को यहाँ देखना है, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? y की। वैल्यू किसकी निकालनी है? y की, क्योंकि किसके 10% के बराबर होगा तो y की वैल्यू निकालनी है। तो x का इस साइड में क्या लग जाएगा? भाग। और आप यहाँ से y बराबर क्या रख सकते हो? ऊपर तो क्या आ गया? x² बटे में कितना आ गया? 10। तो किसके बराबर होगा? y बराबर x² बटे 10 के बराबर। y² बटे y बराबर x² बटे 10 के बराबर होगा। दोबारा देख लो एक बार। ये बोला था x का x% बराबर, ये x का x% किसके 10% के बराबर होगा? यही बोला था।
बराबर की, तो मैंने रख दिया x गुणा x परसेंट की बात कर रहा है तो बटे में 100, और इसको मैंने किसके बराबर मान रहा हूँ y। आप y मान सकते हो, a मान सकते हो, b मान सकते हो, राम मान सकते हो, श्याम मान सकते हो, तुम्हारी इच्छा वो मान सकते हो, बट इंसान ही मानना, जानवर मत मानना ना। तो y का तो क्या मान लिया y। अब इसके बराबर मान निकालना है तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, x² बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और बात करते हैं, देखो अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों की भी अपन अभी बात करते हैं। एक क्वेश्चन अपने को बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 क्या होगा। देखो ये बोला है 540 का 75%। देखो 540 का मतलब क्या आता है, गुणा 75%, ये आ गया। फिर बोला है 75% का मतलब गुणा 1 सही 2/5 का मतलब फिर क्या गया, गुणा, और कितना बोल रहा है 2/3 बराबर में क्या होगा, बोलो। अपन बोर्ड मास के नियम में चलें तो बोर्ड मास का नियम ये बोलता है मेरे बब्बर से, रोज सबसे पहले कौन सी क्रिया हल होगी, भाग की क्रिया, फिर कौन सी होगी, गुणा की, फिर प्लस की, फिर माइनस की। अरे बस समझ में, माइनस प्लस ऊपर नीचे हो सकता है, बट सबसे पहले जो क्रिया हल होगी वो किसकी होगी, भाग की, फिर गुणा की, फिर आप चाहे प्लस कर सकते हो चाहे माइनस कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप किसको हल करना चाहते हो। बट इससे भी ऊपर एक चीज वो चलती है, का। क्या चलता है, का भैया ऊपर ही चलता है। अरे बस समझ में, तो का मतलब होता है गुणा। मैं इस गुणा की बात नहीं कर रहा जो बोर्ड मास में आता है, उस गुणा की बात नहीं कर रहा। का मतलब गुणा, वो इससे भी ऊपर आता है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है, सबसे पहले का को हल करना है। किसको हल करना है, का को। और का मतलब क्या होता है, गुणा। इसका मतलब सबसे पहले कौन सी क्रिया हल करनी है, का की क्रिया हल करनी है। यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं लग रहा है, इतना कुछ नहीं है, सिंपली क्वेश्चन है वो। यहाँ अपने को ये जो का वाली दिक्कत कहाँ होगी, जब अपने पास में प्लस जो चार्ज है ना, अब नेगेटिव पॉजिटिव मतलब प्लस माइनस में जब भी अपने पास में कोई भी मान आएगा उसमें अपने को सोचने की बात है। ठीक है, तो देखो लिखते हैं, अपने पास में दे रखा है, नॉर्मली इसको हल करते हैं। देखो ये कितना जाएगा, 540 इंटू 75 बटे में कितना आ गया, परसेंट का चिन्ह हटते ही 100, गुणा किसको रख लो, 5 एकम 5 और 2 7, 7/5 गुणा फिर आ गया 2/3। अब जो सिंपली जो कट रहा है उनको काटते जाओ और कुछ ही नहीं करना। देखो ये 25 के पाड़े से कितनी बार कट गया, 3 बार। ये 25 के पाड़े से 4 बार। ये 2 के पाड़े से कितनी बार कट गया, 2 बार। ये 2 के पाड़े से कट हो रहा है तो कितना आ गया, 2, फिर कितना आ गया 7, फिर कितना आ गया 0। यही है। अभी देखो फिर यहाँ से कितना कट रहा है, ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ये 5 के पाड़े से देखो कितनी बार कट गया, ये 5 के पाड़े से 25 कितना बच गया, 2, कितने आ गए, 2 बच गए तो कितने हो गए 20। 20 में 5 का भाग कितनी बार चला गया, 20 में 5 का भाग 4 बार, तो कितना आ गया 54 इंटू 7, 7 चौक 28, कितने आ गए 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 कितने हो गए 37। इसका मतलब कितना आ गया 378। कितना है 378। नॉर्मली क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था, नहीं है मेरे को पता है तुम लोगों को, फिर भी बता रहा हूँ। 540 इंटू 75 परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 गुणा 1 सही 2/5 बता रहा है तो मैंने कितना रख दिया 7/5 इंटू में 2/3। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 378। कितना आ गया 378। और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी बात करते हैं अपन। देखो आगे अपने को जो बोल रहा है, देखो अभी जो चलेगा वो कैलकुलेशन चलेगा। अभी आप लोगों का कैलकुलेशन मैं हर बार बोल के आया हूँ भैया, तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए। तुम लोग मैथ सीखना चाहते हो, कंपटीशन में आना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो और मैथ सीखना है तो भैया आपका कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए। और कैलकुलेशन बढ़िया तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। अरे एग्जाम में जो मैथ का क्वेश्चन आता है उसका टाइमिंग कितना रहता है 35-40 सेकेंड, इससे ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा मेरे बब्बर शेरों। और उस 35-40 मिनट में अगला अगर बढ़िया सा कैलकुलेशन, बढ़िया सा गुणा दे देगा ना तो नहीं हो पाएगा।
वो टाइम खराब हो जाएगा। उस क्वेश्चन का भी होगा, प्लस में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसका भी क्वेश्चन का टाइम अपने पास में खराब होगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, मैथ प्रैक्टिस से आती है, ऐसे कुछ नहीं आती। बाकी कैलकुलेशन सीखना है, बम्पर शेयर वाली फीलिंग चाहिए ना, तो भैया गुणा पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। दो दो संख्याओं के गुणा, तीन तीन संख्याओं के गुणा, जो भी मैंने करवाए थे वो पहले करवा दिए थे, वीडियो करवा दिया था। एक बार कभी फिर मौका मिला तो और सिखाएंगे और थोड़ा डीपली चलेंगे। अभी वहाँ भी मैंने कोई ज़्यादा इतना लेवल नहीं लिया, नॉर्मली क्वेश्चन बताए थे, इसलिए बताए थे आपको वो आ जाए, उसके बाद में थोड़ा लेवल हो, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, वो उन पे भी अपन चलेंगे, ठीक है। एक बात करते हैं, अभी यहाँ जो भी क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा कैलकुलेशन पे आधारित होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। अभी ये बोला है 160 का 45%, सॉरी ये बोला है 160 का √x% बराबर 64/2, ये बोला है 160। सबसे पहले क्या दे रखा है लिख लो, यहाँ से जो दे रखा है सबसे पहले लिख लो 160 का मतलब क्या होता है गुणा, फिर √x% बराबर में कितना बता रहा है 64/2, बराबर में कितना बता रहा है 64/2। एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, देखो कैसे हल होगा, जल्दी करो भैया, देखना है इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। सिंपल क्वेश्चन है, 160 का √x बराबर में कितना आ गया 64/2। देखो इसमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसमें कुछ ही नहीं करना, मान रख लो। मैं हर बार बोलता हूँ आप इसको तरीके से हल करोगे। अब मैं इसको हल करा रहा हूँ, सर आपको लग रहा है कि सर आप तो बड़े मेथड से करवा रहे हो, भैया प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, कुछ ही नहीं करवा रहा, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। अरे मैं क्या करूँगा, 64 में 2 का भाग दे दूंगा, 32 आ गया, इधर से परसेंट का चिन्ह उठाऊंगा, उधर में जाके भाग दे दूंगा, 160 से काट दूंगा, कहाँ आ गया, इधर में 20 आ गया, इधर में √20 आ जाएगा। यहाँ √x बराबर दे रखा है, x का मान निकालूंगा, दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा, x बराबर 20 का √20 का स्क्वायर कर दूंगा। दिक्कत कहाँ आ रही है, कुछ नहीं आ रहा। देखो यहाँ से कितना जाएगा 160, समझना इसको, गुणा, अब ये √x बटे परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आ गया 100, बराबर यहाँ से देखो इस 64 में किसका भाग दे दो, 2 का, तो कितना आ गया 32, कितना आ गया 32। अब देखो अपने पास में यहाँ क्या हो रहा है, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 16 के पड़े से कितनी बार कट गया 2 बार। यहाँ क्या बच गया √x बराबर देखो ये 10 उस साइड में जाते किससे गुणा हो गया 2 से, तो कितना आ गया 20, तो √x बराबर कितना आ गया 20। अपने को यहाँ से वैल्यू निकालनी है, वो किसके निकालनी है x की, किसकी वैल्यू निकालनी है x की, ना कि √x की। और मेरे को पता है आपका आंसर √x बराबर कितना आया है 20, x की वैल्यू नहीं है, ये √x की है। x की वैल्यू निकालनी है तो अपने को करना क्या पड़ेगा, देखो यहाँ से भी इसका भी क्या कर दो स्क्वायर और इसका भी क्या कर दो स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे। मैंने पहले भी बताया था कोई भी संख्या रूट में हो, कोई भी संख्या रूट में हो और उसका स्क्वायर करना है तो रूट हट जाता है, दी गई संख्या आ जाती है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा, इसका रूट हटेगा, बराबर में कितना जाएगा x, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, तो x बराबर कितना आ गया 400, x की वैल्यू कितनी आ गई 400। अरे बस में कुछ ही नहीं था, देखो 160 दे रखा था, गुणा √x की बात कर रहा था, √x बटे में कितना आ गया 100, बराबर ये बोला था 64/2, 64 में 2 का भाग देते कितना आ गया 32 आ गया। इसको रखोगे तो कितना आ गया, देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 16 के पड़े से कितनी बार कट गया 2 बार, ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो √x बराबर कितना आ गया 20। x की वैल्यू निकालनी है, दोनों का क्या कर दो स्क्वायर, और x बराबर कितना आ गया 400, x का मान कितना आ गया 400। और देखते हैं अपने पास में और क्या दे रखा है। देखो जो आगे क्वेश्चन दे रखा है वो भी आपका कैलकुलेशन पे आधारित है, तो अभी जोगाड़ लेके बैठो, है ना, आंसर बताना है तो जोगाड़ लेके बैठो भैया। कैसे करोगे, मोबाइल से करोगे या कैलकुलेटर से कैसे करोगे। देखो आगे बोला है अपने पास में, ये बोला है 4240 का 3/5 का 75% का 25%, कुछ नहीं है, एक बार मैं लिख रहा हूँ। बोल रहा है 4240 का, अपने पास में दे रखा है 4240 का मतलब क्या गया गुणा, फिर कितना बोल रहा है, ये बोल रहा था 4240 का 3/5, 3/5 का मतलब गुणा 75% का 25%।
यही बोल रहा था, अरे यही था ना। तो देखो इसको आप तरीके से हल करोगे, तो इसको हल करोगे तो सबसे पहले क्या रखोगे, ये पास अपने पास में आ गया 4240 का मतलब क्या आ गया, गुणा कितना दे रखा है 3/5 गुणा, फिर देखो 75% का चिन्ह ठेगा तो बटे में कितना आ गया 100 गुणा, फिर कितना जाएगा 25/100। जो कट रहा है उनको काट लो, 25 के पाड़े से ये 4 बार, 25 के पाड़े से 3 बार, 25 के पाड़े से ये 4 बार, ठीक है। अब इसको काटोगे, ये 4 के पाड़े से कटेगा, 4 एकम 4, फिर कितना आ गया 0, फिर 6 चौका 24, इसमें भाग दोगे 4 एकम 4, कितना बच गया 0, फिर कितना आ गया 24, 6 चौका 24, ये आ गया 1060। फिर ये 4 के पाड़े से 5 के पाड़े से इसको काट दो, ये कितनी बार कट गया 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये कितनी बार कट गया 2 बार 212। फिर ये 4 के पाड़े से कट जाएगा, 4 के पाड़े से काटोगे तो 5 चौके 20, कितना आ गया 53। यहाँ से अपने पास में जो मान आया, जो वैल्यू आई वो कितनी आई 53 गुणा 3 × 3 कितना आ गया 9, 9 30 27, कितने आ गए 2, 9 पंजे 45, 45 और 2 कितने हो गए 47। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 477, कितना होगा 477। कुछ ही नहीं करना भैया, यहाँ से जो भी है वो सब कुछ खेल है। वो किसका खेल है, कैलकुलेशन का। जिसका कैलकुलेशन बढ़िया होगा वो आराम से इन क्वेश्चनों को निकाल सकता है। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो आज मैंने यही कहा था, जो भी करूँगा बेसिक करूँगा और जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। फिर यहाँ से अपने को ये बोला है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। बढ़िया क्वेश्चन है। ये बोला है ए का वेतन बी के वेतन से कितना % अधिक बता रहा है, 20% अधिक, 25% अधिक बता रहा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम होगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का एक शॉर्ट और सबसे शानदार तरीका मैं बताता हूं। अगर आपके पास में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देखो कुछ ही नहीं करना, पहले लिख लो, पहले कौन आ गया ए, दूसरा कौन आ गया बी। आपने ए प्लस ए और बी रख लिया, इसका भी वेतन मेरे बब्बर से रो कितना मान लो 100, इसका भी कितना मान लो 100, दोनों का बराबर हो गया। अब बोलो किसका वेतन ज़्यादा बता रहा है, ए का वेतन बी की तुलना में 25% अधिक है। देखो अधिक है तो आपको जोड़ना पड़ेगा, अधिक है तो जोड़ना पड़ेगा, और कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आपको दो चीज़ें याद रखनी है, अधिक है तो जोड़ना पड़ेगा, कम है तो घटाना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप 100 का 25% निकालोगे तो कितना आएगा 25, अधिक है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। मान लो कम बोल देता तो घटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसका 100 हो गया, इसका कितना हो गया 100। अब ये 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा होता है 25 जोड़ते ही कितना हो गया 120, इधर में ये कितना हो गया 100, अरे ये 125 हो गया, ये कितना हो गया 100। अब अपने को इन दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आ गया 25। कुछ ही नहीं करना, 100 मान लो, 100 मान लो, 125 ये 100, इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना आ गया 25। अभी यहाँ से देखो किसके मान में परिवर्तन हुआ, ए के मान में परिवर्तन हुआ। ए का मान कितना हो गया 125, तो 25/125, ये मान किस में आ गया भिन्न में, और भिन्न को % में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से, तो 25/125 × 100। अब जो कट रहा है उनको काट लो। देखो 25 के पारे से ये कितनी बार कट गया 5 बार, 5 के पारे से ये कितनी बार कट गया 20 बार, बराबर कितना % आ गया 20%। इसका मतलब ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक था, और बी का वेतन ए के वेतन से 20% कम था। ठीक है, और बात कर लो, जैसे मान लो अपने पास में यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए, ये मान लो ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अरे पहले का कम हो गया तो दूसरे का क्या होगा ज़्यादा होगा। तो देखो मैं यहाँ से रख लूँ, पहले तो कौन आ गया ए, दूसरा कौन आ गया बी, इसका वेतन भी कितना मान लो 100, इसका वेतन भी कितना मान लो 100। अभी अपने को ये बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, 20% कम होने का मतलब ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 100। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 20 का, तो 20 बटे मैंने ये कहा था किसके मान में परिवर्तन आया ए के मान में, ए का मान कितना हो गया 80, तो 20/80 इंटू में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 के पारे से 4 बार,
देखो इसको काटोगे 4 के पड़े से 25 बार तो कितना परसेंट आ गया 25%। कितना परसेंट आ गया 25% आ गया। इसी क्वेश्चन को मान लो ऐसे बोल देता, ये बोलता ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो कुछ ही नहीं करना मेरे बब्बर से रो। वही बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले देखो लिख लो ए और दूसरा कौन आ गया बी, इसको भी कितना मान लो 100, इसको भी कितना मान लो 100। अब ये बोल रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो यहाँ अधिक किसकी है, ए की कितने परसेंट अधिक है 10%। मैंने कहा था अधिक है तो जोड़ना है, अधिक है तो जोड़ना है और कम है तो घटाना है। 10% अधिक है तो इसमें 10 जोड़ते ही कितना हो गया 110, कितना हो गया 110, इसको कितना मानोगे 100, अंतर कितने का आ गया 10 बटे किसके मान में परिवर्तन हुआ ए के मान में, और ए का मान कितना हो गया 110 इंटू में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 को 10 से गुणा करते ही 100, 100 बटे 11 बराबर 9 से 1 बटे 11%। कितना आ गया 9 से 1 बटे 11% आ गया। कुछ नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन चल रहे हैं, आप इसको तरीके से हल करोगे तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज इसी क्लास को यही ख़त्म करते हैं, बाकी प्रैक्टिस करते रहना भैया, अभी जल्दी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। बाकी आगे जो बात करेंगे अपन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें अपन लेवल की बात करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आज भी एक ही चीज़ बता रहा हूँ, आपको तैयारी करनी है तो अच्छे से करो, कहीं से भी करो बट अच्छे से तैयारी करो। मैं हर चैप्टर क्लियर कर रहा हूँ, बेसिक से कर रहा हूँ, हर चीज़ का हर चैप्टर का मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आज मैंने केवल प्रतिशत में यही बात की कि प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत में अपने पास में कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो आप इस कैलकुलेशन को समझना चाहते हो, इन चीज़ों से अगर अच्छा सा बाहर निकलना चाहते हो तो देखो पीछे में मैंने एक कैलकुलेशन का टॉपिक डाल रखा है, वीडियो डाल रखा है, उसमें मेरी क्लास हो गई थी उसकी कैलकुलेशन की, एक बार आप उसको देख के आओ। ठीक है, उसको देख के आओ भैया, प्रैक्टिस करो, कंपटीशन में जाना है, कुछ करना है, सपने पूरे करने हैं ना, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। और मैंने पहले भी कहा था, आज ही बोलता हूँ, अगर जीना है ना तो साला बब्बर शेर की तरह जियो, है ना, भेड़ बकरी बन के नहीं जीना। ठीक है, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।